हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई बार हम पूरी एनालिसिस करके पूरा रिसर्च करके हम कोई ट्रेड लेते हैं, फिर भी हमारा ये जो पहले प्रॉफिट दिखाई देता है हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर जब हम बाद में देखते हैं कि लास्ट में अल्टीमेटली हमारा लॉस ही हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि हमने तो सारी रिसर्च की थी, सारा एनालिसिस करके हमने कोई ट्रेड लिया था, फिर भी हमारा लॉस क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो साइकोलॉजी है। तो दोस्तों, हमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए एनालिसिस की ज़रूरत होती है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें। हमारी साइकोलॉजी जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसी एनालिसिस नहीं है कि हमको प्रॉफिट दिला सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो साइकोलॉजी के बारे में ही है। तो दोस्तों, इसे देखकर आपको थोड़े रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी और इम्प्रूव हो जाए और आप प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते कि आपको सही तरह से ट्रेडिंग करना भी आता है और एनालिसिस करनी भी आती है, पर हम अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, जिसकी वजह से हमको काफ़ी सारा लॉस मिलता है और हम इसकी वजह से ये लॉस से गुस्सा होकर हम शेयर मार्केट छोड़ देते। तो दोस्तों, इसके पीछे हम हमारे इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारा माइंड सेट। दोस्तों, जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तब हम खुश हो जाते हैं, और जब बाद में लॉस होता है तो तब हम सैड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशन प्रॉफिट और लॉस की वजह से हमारा इमोशन बदलते रहते हैं। और इसी इमोशन के बीच हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि इससे हमारा लॉस भी बढ़ जाता है और हमें प्रॉफिट भी नहीं होता। दोस्तों, ज़्यादातर जो स्ट्रेटजी होती है वो ओनली सिर्फ 20% ही स्ट्रेटजी इसमें काम आती है, और 80% है वो अपना साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट कैसे काम करता है, वो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, हमें अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, 95% जो पीपल है वो स्टॉक मार्केट में लॉस करके जाते हैं, और सिर्फ 5% ही जो पीपल होते हैं वो प्रॉफिट ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो हमसे अलग होता है। वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अपने दिमाग में नहीं रखते। तो दोस्तों, हमें आगे आगे पता चलेगा कि हमें कैसे अपना ये साइकोलॉजी है हमारी कैसे चेंज होगी। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप अपने इमोशन पर कैसे आपको गलत डिसीजन लेते हैं। मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो दोस्तों, मान लो कि आपने 5,000 रुपये लगाकर कोई ट्रेड लिया, और आप सोचते रहते हैं कि हमारा जब प्रॉफिट, और मान लो कि आपका 2,000 का प्रॉफिट हो गया और आपका कैपिटल अब 7,000 रुपया हो गया। तो दोस्तों, अब 7,000 रुपया हो गए तो आपके मन में और भी ज़्यादा लालच आएगा। तो इस लालच और डर होता है, उन सबको हम इमोशन बोलेंगे। तो हमको ट्रेडिंग में इन सब पर काबू करना होता है, जिसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम इमोशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कि मान लो कि आपने और भी सोचा और आपको लगा कि और भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इस ट्रेंड से एग्जिट कर दूंगा। तो दोस्तों, मान लेते कि और भी 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, अब आपका कैपिटल 8,000 हो गया। तो दोस्तों, आपको और भी ज़्यादा लालच जगेगा कि मेरा 100% हो जाए तो अच्छा लगेगा, कि आपको ज़्यादा खुश होगे कि आपका जो 5,000 का है वो डायरेक्ट डबल हो जाए और आपका कैपिटल 10,000 हो जाए। तो मान लो कि यहाँ पर आपका कैपिटल 10,000 से 11,000 भी हो गया, तो तब भी आप क्या सोचोगे कि कोई बात नहीं, अभी तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो अभी ये मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। पर दोस्तों, किसी एक रजिस्टेंस के बाद तो वो मार्केट नीचे ही आने ही वाला है। तो दोस्तों, आप जब 6,000 आपका प्रॉफिट हो रहा था तब भी आपको यही लालच रहेगा कि अभी हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, वहाँ से मान लेते हैं कि आपका
जो प्रॉफिट था वो अब 4,000 ही रह गया है। आपका कैपिटल अब 9,000 पे आ गया है। तो दोस्तों 5,000 से अभी आपका 4,000 प्रॉफिट है, फिर भी आप नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में मार्केट फिर से ऊपर जाएगा और 10,000 हो जाए तो मैं ये ऑर्डर है वो एग्जिट कर दूंगा। पर दोस्तों आप राह देख कर बैठते रहते हो और ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं। और फिर आप देखते हैं कि आपका कैपिटल है वो 6,000 रह गया, तो फिर आपको 1,000 का प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि 1,000 के प्रॉफिट में अब क्या लूँगा, तो आपको लगता है कि अभी थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं फिर से मार्केट से एग्जिट कर दूंगा। ऐसे ऐसे दोस्तों आपका लॉस होते चले जाता है और लास्ट में आप देखते हैं तो आपको सिर्फ लॉस ही नज़र आता है। और पहले तो आपको प्रॉफिट दिखता है, पर जब आप लास्ट में देखते हैं, जब मार्केट क्लोज होने को आए तब तक आप बैठे रहते हो और देखते हैं तो फिर आपका अल्टीमेटली लॉस ही हो जाता है। तो दोस्तों इसी वजह से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उनको प्रॉफिट दिखता है तो वो लालच की वजह से और अपने इमोशन पर कंट्रोल ना रखते हुए वो बाद में लॉस कर देते हैं। तो दोस्तों हमें इसी जो साइकोलॉजी है उसको हमें बिल्ड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रॉफिट है हम अपने इमोशन, ग्रीक और फेयर पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक हम इमोशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ऐसा प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो दोस्तों ऐसा आप सभी के साथ होता ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार पहले ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से मैं भी बहुत पैसे लॉस कर रहा था। तो फिर मैंने 4-5 रूल बनाए जो मैं आपको भी वो रूल समझाऊंगा जिससे आपको भी प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों वीडियो में आगे तक बने रहे। तो दोस्तों हमारा पहला रूल नंबर है ये है कि जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेके जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने ट्रेड पे हो सकते हो। और आप बिना लॉजिक से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कब बाय करना कब सेल करना, और इसकी वजह से आपको लॉस भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आप कोई भी ट्रेड ले तो आप एनालिसिस के साथ साथ कोई पर्टिकुलर लॉजिक हो तभी ट्रेड ले। लॉजिक मतलब कि जैसे कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बन रहा होता है और तभी आपको समझ में आता है कि मार्केट नहीं यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो ऊपर क्यों जाएगा, इसके पीछे आपके पास कोई लॉजिक होना ज़रूरी है, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। और बिना लॉजिक से आप ट्रेड लेंगे तो आपका नुकसान ही होने वाला है क्योंकि आप जब मार्केट ऊपर जाने वाली होती है तब आप बैठे बैठे सोचते रहते हो, पर जब मार्केट रजिस्टेंस के पास पहुंच जाए फिर आप ट्रेड लेते हो। जैसे ही आप ट्रेड लेते हो कि मार्केट की रिवर्सल हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही जब आप ट्रेड लेते हो और आपका जो होता है वो कैपिटल है वो लॉस की तरफ चलने लगता है। तो दोस्तों आपको पहला नियम ये रखना होगा कि कोई लॉजिक होगा तभी आप ट्रेड करेंगे। दोस्तों हमारा सेकंड नंबर का रूल ये है कि ट्रेड लेने से पहले आपको अपना जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है उसको आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो मतलब कि अपना टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। आप ये पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे तो आपको पता रहेगा कि मान लो कि मैंने 5,000 रुपये लगा के कोई ट्रेड लिया तो उसमें मैं 1,000 का रिस्क लूँगा और जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो टारगेट होगा वो मेरा 2,000 का रहेगा। तो जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है और आपका कैपिटल है वो लॉस में नहीं जा सकता। और लॉस में जा भी सकता है तो कितना कि आपने पहले से डिसाइड करके रखा होगा कि मेरे 5,000 है, उसमें से मेरा 1,000 रुपया जाएगा लॉस, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पहले से ही अपना जो रिस्क है वो मैनेजमेंट करके रखा है। तो दोस्तों इसी तरह आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। मेरा भी एक गलती हो गई थी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। पहले मेरा 2,000 माइनस में गया तो मैंने सोचा कि अभी मार्केट ऊपर आ जाएगा और मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे में मैंने 6,000 रुपये का मैंने लॉस कर दिया था एक ही दिन में दोस्तों। और दोस्तों जैसे जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट अपने ट्रेड के हिसाब से चल रहा है और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस है वो चेंज करते रहना चाहिए, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, तो दोस्तों मान लो कि आपने
50 रुपये में कोई शेयर बाय किया है और 50 रुपये की कीमत अब बढ़ के 60 रुपये हो गई, तो आपका पहला जो स्टॉप लॉस होगा कि वो मान लो कि आपने 40 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था, तो अपना वो प्राइस, अब शेयर की प्राइस बढ़ रही है और 60 रुपये हो गए, तो अब आपको अपना स्टॉप लॉस चेंज करके आपको 55 रुपये कर देना चाहिए, जिसको आपका प्रॉफिट तो बना ही रहेगा। और जैसे जैसे मार्केट जब जब ऊपर जाएगी, तो दोस्तों मान लो कि मार्केट का प्राइस अब 65 रुपये हो गया, तो आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 60 रुपये कर देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर मार्केट अचानक से रिवर्सल हो जाए तो आपका प्रॉफिट तो बना ही रहेगा। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों हमें लॉस रिकवर के, हमारा तीसरा रूल है जो लॉस रिकवर के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर हमारा जब ट्रेड कोई कैपिटल हमारा लॉस हो जाता है और तब हम सोचते हैं कि उसी दिन हम सोचते रहते हैं कि हम जो हमारा कैपिटल गया उससे हम और भी ट्रेड लेकर हम उसको रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे जैसे लॉस रिकवर के बारे में सोचना शुरू करोगे, एक तरफ आपको गुस्सा आएगा और एक तरफ आपको डर भी रहेगा कि मैं आज ये कैपिटल है वो मेरा लॉस हुआ उसको मैं रिकवर करके ही रहूँगा। तो दोस्तों हमें हमारे लॉस रिकवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इमोशनली ट्रैप में आप फंस जाते हैं कि आज मेरा जो कैपिटल था, जो लॉस हो गया था, उसको मैं वापस लेके जाऊंगा। इसकी वजह से आप बार बार ट्रेड लेते रहेंगे और जिसकी वजह से आप ऐसे ही इमोशनली ट्रैप में होंगे तो आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से आपका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट हुआ होगा, जो कैपिटल होगा, वो सब डूब सकता है। तो दोस्तों इसको हमको इग्नोर करना चाहिए कि बार बार हमें जो अपना लॉस रिकवर है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब भी हम कोई नया ट्रेड ले, उसको हम नया ट्रेड कंसीडर करके अपनी गलतियों को ध्यान में रख के लॉजिक के बेस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कि कोई लॉजिक होगा तभी मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो दोस्तों इस तरह हमें लॉस रिकवर से, जब आप लॉस रिकवर करना है यह सोचकर मार्केट में ट्रेड लेने आओगे, तब तक आपका, मैं 100% बोलता हूँ कि आपका लॉस ही होने वाला है दोस्तों। तो इसको हम माइंड से अलग ही कर देंगे कि कल जो हो गया वो सो हो गया, हमारा जो लॉस हो गया उसको हमें भूल जाना है और आज हमारा नया ट्रेड होगा उसमें हम कोई लॉजिक से हम ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट कैसे होगा वो आप सोचेंगे। तो दोस्तों हमारा जो 5th रूल है वो यह है कि राइट अपॉर्चुनिटी, जब तक हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मान लो कि दोस्तों आपके दिन में ऐसा नहीं है कि सारा दिन ट्रेड करते ही रहना ज़रूरी है। दोस्तों जब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले या जब आप कोई एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस पर हो और उसमें आप ज़्यादा कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मेरा इसमें मास्टर है, तो यहाँ से मार्केट इसी तरफ जाएगी, आपको 100% कंफर्म हो तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप राइट अपॉर्चुनिटी में होगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ज़्यादा रहेगा और आप टारगेट और ये सब सोच के चलोगे तो आप 100% आपका प्रॉफिट में ही रहोगे। और दोस्तों हमारा 6ठा रूल है यह है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। जब हमारा कुछ लॉस हो गया जिस दिन, तो उस दिन आपने अपना जो रिस्क है वो मैनेजमेंट कर लिया कि हाँ मेरा 2000 लॉस्ट हो गया, तो इसके बाद आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं। आप बैठे बैठे मार्केट देखते रहोगे तो मार्केट आपको बुला लेंगे कि आप फिर से ट्रेडिंग करने लग जाओगे, कि मार्केट आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाता ही रहेगा पर वो एक्चुअल में आपका लॉस ही करवा देगा। तो दोस्तों अगर आप एक दिन का जो आपका जो रिस्क है वो हो गया, ख़त्म हो गया कि बस 2000 मेरा जा चुका है, तो दोस्तों इसके बाद आपको मार्केट देखते रहेंगे तो आप ज़्यादा लॉस कर दोगे। तो दोस्तों हमें इसे ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमको उस दिन मार्केट को क्लोज करके शांति से बैठ जाना है। और दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमें मार्केट को देखना है, एनालिसिस करना है, तो आप रात को भी चार्ट देख सकते हैं ना, जो मार्केट बंद होने के बाद। तो दोस्तों जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग कम करेंगे और अपना लॉस भी बचा के रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।
दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आगे शेयर कीजिए। जो बिगनर्स है उनके लिए भी, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि कैसे हम अपने लॉस है उनको और इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।